हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओबीसी जो हमारी कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लास उसकी प्रॉब्लम के सजेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सजेशंस फॉर रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। इससे पहले हम अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। और अदर बैकवर्ड क्लास क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास and commission related of OBC, problems of other backward class. Now we study about suggestions for resolution of problem related to other backward class. आज other backward class की जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए जो सुझाव दिए हैं गए हैं विभिन्न कमीशंस का एनालाइज करने के बाद कि क्या किया जाना चाहिए जिससे अदर बैकवर्ड की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो इंक्लूड some influential caste, but most of the caste are also whose condition can be improved only be employed effort for socio-economic development. The following suggestion may prove more useful for this. अन्य पिछड़े वर्ग में कुछ प्रभावशाली जातियां भी शामिल हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास है उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी हमारे समाज में जो स्टेटस है, स्थिति है, वो बहुत बेटर है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जातियाँ, लेकिन कुछ जातियाँ अच्छी सिचुएशन में हैं, गुड कंडीशन में है, मतलब ज़्यादातर जो है कास्ट के लोग गुड जो होते हैं कि सभी जातियों में कुछ सभी प्रकार की स्थिति, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है, तो कुछ जातियाँ जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं एक गुड स्टेटस में हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जातियाँ ऐसी भी हैं जिनका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, यानी कि जिनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान जो है, यानी कि एक फिक्स प्लान जो पॉलिसी है वो लाई जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी उनकी कंडीशन में, स्थिति में जो है एक बेटर इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए जो है फॉलोइंग सजेशंस, कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट only those caste who are truly backward on socio and educational ground should be included in the list of other backward class. सबसे पहले क्या है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें सबसे पहले उन जातियों को, केवल उन जातियों को जो वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक तौर पर ज़मीनी स्तर पर पिछड़ी हुई हैं, यानी कि सिर्फ कागजों के लिए नहीं, पेपर्स के लिए नहीं कि डुप्लीकेट पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल कराइए, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, भाई इनकम तो इतनी बेटर है बट उसे लो इनकम का आप शो कर दीजिए, ठीक है। तो ज़मीनी स्तर पर जो वास्तविक में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ी हुई है, केवल उन जातियों को ही अदर बैकवर्ड क्लास में, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सूची है उसमें शामिल किया जाए। और जिस कास्ट की सिचुएशन जो है बेटर है, उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उससे बाहर निकाला जाए। Number 2, whose caste is really backward, they are so lacking in educational and social awareness that they cannot get the benefit of reservation. वे जातियाँ जो वास्तविक रूप से पिछड़ी हुई हैं और वो शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उन्हें जो है अवेयरनेस, एक जागरूकता की ज़रूरत है। जब तक उन्हें जागरूक नहीं किया जाएगा, दे कैन नॉट, वो बेनिफिट जो आरक्षण का लाभ है, आरक्षण का फ़ायदा है, वो उन्हें नहीं मिल सकता जब तक उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी। इन दिस केस इट इज़ नेसेसरी दैट दे आर प्रोवाइड विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट रिलेटेड टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास में कुछ ऐसी कास्ट हैं जो वास्तविक रूप से पिछड़ी, तो ज़रूरी है उन्हें आर्थिक सहायता के लिए जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, पारंपरिक उनका व्यवसाय, यानी कि एक जाति का कि भाई जो लुहार हैं उनका लोहे का अपना काम है, कारपेंटर हैं वो अपना वुडन वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह से जो उनका पारंपरिक व्यवसाय है, उनके व्यवसाय से संबंधित एक ट्रेनिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। और आर्थिक रूप से भी सरकार को उनके लिए सहायता अवेलेबल कराई जानी चाहिए जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नेक्स्ट, अदर बैकवर्ड क्लास बिलोंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच इज़ लोअर caste, those who have been socially exploited even after not having a place in the scheduled caste. Therefore, it is only appropriate to include socially exploited lower caste in other backward class. जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, हिंदू जाति व्यवस्था में जो निम्न जातियाँ थी और जो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषित थी, ठीक है, लेकिन उन जातियों को फिर भी अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है, तो इन्हें जो बताया गया है कि इन्हें भी, इसके अलावा जो हमारे मुस्लिम हैं, ईसाई धर्म हैं, उसमें
एक जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए जो कोई रिगार्डिंग एक प्रॉपर इसमें नहीं था कि किस कास्ट को उसमें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का संबंध हिंदू जाति व्यवस्था से है ज़्यादातर। तो इसमें मुसलमानों और ईसाइयों में कोई ऐसा जाति विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब जैसा जो कास्ट डिवाइडेशन हिंदूज़ धर्म में है, मुस्लिम और क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें इस तरह का कोई किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसमें क्या है कि देयरफॉर इट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सोशली एक्सप्लॉइटेड लोअर कास्ट इन अदर बैकवर्ड क्लास। तो जो वास्तविक रूप में सामाजिक स्तर पर शोषित हैं, आर्थिक स्तर पर शोषित हैं, उन्हें ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 4, एज देयर इज़ नो क्लियर फॉर्म ऑफ कास्ट डिवीजन इन द मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द गाइज ऑफ द कास्ट दैट आर इंक्लूड इन द अदर बैकवर्ड क्लास दे टेक एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसी तरह जैसे हम बात कर रहे थे कि जाति विभाजन का, कि मुस्लिमों में कोई स्पष्ट जाति विभाजन नहीं है, क्लास जो कास्ट क्लासिफिकेशन है, कास्ट डिवीजन वो नहीं है। तो इसमें वो लोग भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हो जाते हैं भी जिन्हें रिजर्वेशन की जो है ज़रूरत नहीं होती है और वो उस आरक्षण का फ़ायदा ले लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसमें किस कास्ट को उसमें इंक्लूड किया जाए, इसके सिलेक्शन में एक प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अनवांटेड पीपल्स हैं, यानी कि जिन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इसका इलीगल बेनिफिट ना ले सकें। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से बताए थी जो किस तरह से इनकी जो अदर बैकवर्ड क्लास की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इन्हें सोल्व आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है हमारी सोसाइटी में, किस तरह से उसे यहाँ पे एक रिज़र्वेशन की ज़रूरत है और किस बेस पर हम उसे रिज़र्वेशन का प्रॉपर बेनिफिट देके जो उसकी कंडीशन है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो उसकी सूची है, टाइम टू टाइम इसमें गवर्नमेंट को एक सर्वे बैठा करके कि हमने रिज़र्वेशन इम्प्लीमेंट किया था, उस रिज़र्वेशन का बेनिफिट लेकर कास्ट, जिन कास्ट को हमने अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा था उनमें कितना इम्प्रूवमेंट, कितना डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, और अब कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें उस रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें रिज़र्वेशन की ज़रूरत है। तो टाइम टू टाइम इसे अपडेट करते रहना, जैसे अपने मोबाइल के ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं, इसी तरह इसे भी अपडेट करने की ज़रूरत है कि जो जातियाँ आरक्षण का सहारा लेकर, आरक्षण की जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, उनके द्वारा जो लाभ प्राप्त हुआ है, उस लाभ के द्वारा अब वो अपर कंडीशन में आ गई हैं, उन्हें अब किसी तरह के रिजर्वेशन की, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और जो पिछड़ी हुई हैं अभी भी वास्तविक रूप से, उन्हें उनकी जगह दिया जाना चाहिए। इफ़ अ पर्टिकुलर कास्ट इज़ बैकवर्ड इन एन एरिया देन ओनली इट शुड बी गिवन द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन दैट एरिया। इट इज़ पॉसिबल दैट द सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द सेम कास्ट इन अदर एरिया इज़ सेटिस्फैक्ट्री। तो इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा कंट्री है सेंट्रल लेवल पे कि हाँ भाई ये प्रॉपर कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट में आ रही हैं, ये जातियाँ आपकी अदर बैकवर्ड क्लास में, ये जो लॉ है, ये रिजर्वेशन आरक्षण है, कानून है, ये इन जातियों के लिए है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत चीज़ हो जाती है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग यहाँ पे जो कल्चर ट्रेडिशन है, डिफरेंट कंडीशन है सब जगह पे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जाति जो यूपी में पिछड़ी हुई है वो बिहार में भी पिछड़ी हो, जो बिहार में अच्छी कंडीशन में हो वो यूपी में भी अच्छी कंडीशन में हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की व्यवस्था है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट है वो जिस पर्टिकुलर एरिया में पिछड़ी हुई है उसके लिए उस स्थान के अनुसार, उस एरिया के अनुसार ही वहाँ पे प्लानिंग्स, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक जो जाति है वो जिस स्थान पर किसी स्थान पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, वो दूसरे एरिया में भी उसी स्तर पर हो सकता है। वो वहाँ पे इकोनॉमिक अच्छी कंडीशन में है, पैसा तो बहुत है, बट एजुकेशन और सोशली वो पिछड़ी हुई है, और दूसरी जगह वो बेटर कंडीशन में सोशली और एजुकेशन में, वहाँ पे इकोनॉमिक में बेटर नहीं है। तो इसलिए स्थान के अनुसार कि किसी प्लेस की जो कंडीशन है वहाँ पे उस कास्ट की क्या स्टेटस है, उसके अनुसार ही जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, वो अवेलेबल कराई जानी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, अन्य पिछड़ा जो वर्ग है आपका,
ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट होता है और अन्य पिछड़े वर्गों का जो विकास है ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसमें पीछे लौटना जो है इम्पॉसिबल है। और इस कंडीशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने बेनिफिट के लिए तरह तरह की जो चीज़ें हैं लोगों में वो र्यूमर्स के रूप में फैलाते रहते हैं, गलत जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे डालते रहते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो दलगल राजनीति से यानी कि पार्टीज़ के एक रोल से ऊपर उठकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जो है भूमिका उसे प्ले करें और वास्तविक स्थिति क्या है उसे वहाँ बताएं और डेवलपमेंट पर फोकस रखें, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट पर। और जब रियल सिचुएशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी रियल बेनिफिट लोग उसका ले पाएंगे और तब रियल रिजल्ट, रियल डेवलपमेंट हम लोग पा सकते हैं। तो ये हमारे बैकवर्ड क्लास के जो सजेशंस है उसकी प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सरकार, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।